दोस्तों कल्पना कीजिए कोई देश भारत को धमकाए और जवाब में भारत का एक सच्चा दोस्त दो टूक कहे कि अगर दोबारा भारत की तरफ आंख उठाई तो न सिर्फ तुम्हारी राजधानी को तहस नहस कर देंगे बल्कि उसका नामो निशान मिटा देंगे। जी हाँ, यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। इतने ही सख्त लहजे में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने पश्चिमी देशों को एक खुली चेतावनी दे डाली है। इस अल्टीमेटम के बाद अब अमेरिका भी गहरी सोच में पड़ गया है, क्योंकि उनके धमकी बच्चे कुचे यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी है। आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ रूस की। रूस इस वक्त पश्चिमी देशों द्वारा भारत को दी जा रही धमकियों से बेहद गुस्से में है। आखिर माजरा क्या है? दरअसल इन दिनों रूस में एक बड़ा पेट्रोल क्राइसिस चल रहा है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, वह मॉस्को के पेट्रोल पंप का है। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि वहाँ हालात क्या हैं। जरा देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें लगी हैं। बताया जा रहा है कि यह लाइन 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। यानी आप सोच सकते हैं कि इस समय रूस में पेट्रोल की कितनी भयंकर किल्लत मची हुई है। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत अपने दोस्त रूस की मदद करते हुए उसे पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश इस दोस्ती के बीच दीवार बन रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिका की ट्रेजरी विभाग के चीफ स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया था। उनका मानना था कि यह वही सही समय है जब रूस को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि रूस सरकार एक तरफ यूक्रेन युद्ध में उलझी है तो दूसरी तरफ देश के अंदर पेट्रोल संकट से जूझ रही है। अमेरिका का प्लान था कि अगर हम कुछ दिन और भारत से रूस को मिलने वाली पेट्रोल सप्लाई रुकवा दे तो रोज खुद ब खुद यूक्रेन के आगे सरेंडर कर देगा। इस रणनीति के तहत अमेरिका ने भारत से कहा कि रूस को पेट्रोल देना बंद करो, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया कि वह आपकी अपनी निजी राजनीति के लिए रूस की सप्लाई नहीं रोकेगा। इस पर अमेरिका धमकियों पर उतर आया और कहने लगा कि अगर भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो उसे आगे गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बस अमेरिका की यही बात रूस को चुभ गई। खबरों के मुताबिक रूस ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दी है कि जो भी देश भारत को रोक रहा है या उसकी सप्लाई में बाधा डाल रहा है, रूस उसे अपना निजी दुश्मन मानेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। रूस ने साफ कहा कि तुम भारत पर जितना दबाव बनाओगे, हम यूक्रेन और उसकी राजधानी पर उतनी तेज और घातक हमले करेंगे। ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक राजधानी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। रूस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी देश यह भूल न करें कि पेट्रोल की कमी से हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसके उलट हम और भी घातक तरीके से पलटवार करेंगे। इसलिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश न की जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी सलाहकार मिखाइल मुरादको ने कहा है कि अमेरिकी पेट्रोल की आड़ में हमें हराने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है, वह अपने वादे के मुताबिक रूस को पेट्रोल की सप्लाई जारी रखेगा, क्योंकि भारत आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। भारत ने हमेशा रूस की मदद की है और आज भी कर रहा है। इससे आप लोग बाधा न बने, वरना इसका सीधा परिणाम उस यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा जिसे आप बचाना चाहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां आपको टंकी फुल कराने के लिए 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़े। जुलाई 2026 में रूस के अंदर बिल्कुल ही हालात है। रूस के लगभग सभी 83 राज्यों में पेट्रोल पूरी तरह से सूख चुका है। मॉस्को से लेकर क्रोसुदार तक पेट्रोल पंप पर मीलों लंबी कतारें हैं। और जो क्रीमिया कभी रूसियों के लिए जन्नत हुआ करता था, वहां हालात इतने बेकाबू हो चुके कि रातों रात स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई है। आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल किंग को घुटने पर किसने ला दिया? इसका जवाब है यूक्रेन के वह खौफनाक और आत्मघाती ड्रोन, जिन्होंने रूस के आसमान में मौत का तांडव मचा रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी से अब तक रूस के ऊर्जा ठिकानों पर 194 बार हमले हो चुके हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है। इन हमलों ने रूस की कमर कैसे तोड़ी, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जून 2026 में रूस का पेट्रोल उत्पादन 25% गिर गया। क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग घटकर लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है। सबसे बड़ा धमाका तो 6 जुलाई को हुआ, जब यूक्रेनी ड्रोन ने साइबेरिया के सीने को चीरते हुए 2700 किलोमीटर दूर रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी को आग के समंदर में तब्दील कर दिया। क्या इन हमलों ने रूस की 1/4 तेल ताकत को राख कर दिया, जिससे पुतिन सरकार भी अंदर तक हिल गई? खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी पहली बार मान लिया कि हालात मुश्किल में है, जिसके बाद रूस को आनन फानन में पेट्रोल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर कड़ा बैन लगाना पड़ा। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होता है, जब अमेरिका और पूरे यूरोप इस हालात को देख के अंदर अंदर खुश हो रहे थे और रूस को आर्थिक मौत देने का यह चक्कर रचा जा रहा था। इस महायुद्ध में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने पूरी दुनिया का गेम पलट कर रख दिया, वो है हमारा भारत। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार भारत पर भयंकर दबाव बना रहे हैं कि वह रूस को
तेल देना बंद करे और रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि रूस से हम क्रूड खोर करके और उसको रिफाइनरी से साफ करके वापस रूस को भेजते हैं। लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया कि भारत किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमारा पहला धर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता है। इसी का नतीजा है कि तमाम दबावों के बावजूद, तमाम नोकझोंक के बावजूद भारत ने जून 2026 में रूस से 2.6 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीद लिया, दुनिया के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए। भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। दशकों से हमारे सुखोई फाइटर जेट्स और खतरनाक टैंक रूस के दिए हुए हैं, जिससे भारत की ताकत बढ़ी है। इसलिए भारत ने अपने जिगरी दोस्त को पश्चिमी देशों की साजिशों के बीच अकेला छोड़ने से साफ मना कर दिया। अमेरिका की इन धमकियों से रूस के गुस्से की आग भड़क गई और इसकी तपिश यूक्रेन तक पहुंच गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को सीधी और खौफनाक चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों के नौ औपनिवेशिक और घटिया हथकंडे हैं। रूस ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, अगर पश्चिमी देशों ने भारत को तेल खरीदने पर रोक लगाई तो उसका सीधा और सबसे खौफनाक अंजाम यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। मई 2026 में दिल्ली आकर लावरोव ने साफ कह दिया कि अमेरिका दुनिया के एनर्जी रूट्स पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन रूस अपने दोस्त भारत को बिना रुके तेल की सप्लाई करता रहेगा। अब पूरी दुनिया के जहन में एक बड़ी बात गूंज रही है, क्या वाकई रूस की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई है? अगर हम इन पश्चिमी आंकड़ों पर नजर डालें तो रूस 2022 के बाद के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। वहाँ ब्याज दरें 20% पार कर चुकी है। जीडीपी -0.2% आज जा चुकी है। रूस की शान माने जाने वाली फ्रोम कंपनी को लगभग $13 बिलियन का ऐतिहासिक घाटा हुआ है। IMF चीख चीख कर कह रहा है कि रूस में भयंकर मंदी आने वाली है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि रूस के हाथ में जो हर चीज की जो भविष्यवाणी की जा रही थी रूस के लिए, वो झूठी साबित हुई, क्योंकि रूस के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद मानती है कि रूस की इकोनॉमी झुकी जरूर है, लेकिन बिखरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। वहाँ बेरोजगारी ना के बराबर है और हथियारों की फैक्ट्री आज भी दिन रात काम कर रही हैं। बैंकिंग सिस्टम भी सही है। आज जमीनी हकीकत है कि अमेरिका अपने ही बिछाए जो जियो पॉलिटिकल्स है उसके चक्करों में बुरी तरह फंस गया और तड़प रहा है। अमेरिका रूस को तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाता है तो रूस बौखलाकर यूक्रेन पर हमला करता है और इतनी भयंकर मिसाइलें दागता है कि यूक्रेन फिर से तबाह हो जाता है। पुतिन ने कीव पर जो अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी हमला किया। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट बताती है कि रूस ने साफ कर दिया है कि 2027 से पहले वो किसी भी शांति वार्ता की मेज पर नहीं बैठेगा, क्योंकि पुतिन का मानना है कि जब तक रूस पूरे दोनों को ब्लास्ट पर कब्जा नहीं कर लेगा, दोनों देशों पर, तब तक वो नहीं मानेगा। अमेरिका खुद यूक्रेन पर कंसेंसस के लिए दबाव डालेगा। एक सोर्स के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि रूस को उम्मीद है कि आखिरकार अमेरिका ही यूक्रेन को उनके हवाले डिलीवर कर देगा। और जाते जाते भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कह दिया कि हमने शुरुआत से रूस का तेल नहीं खरीदा था, हमें तो वहां तब गए जब तुम लोगों ने हमारे पुराने खाड़ी दोस्तों को, खाड़ी देशों को, खाड़ी सप्लायर को बंद कर दिया तेल देना। वहां अमेरिका ने तेल हटाना शुरू कर दिया, तब हम रूस के पास पहुंचे। भारत को रूस की तरफ धकेलने में खुद पश्चिमी देशों का ही हाथ है और यही वजह कि आज वही भारत रूसी तेल के दम पर $451 बिलियन का महा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब जरा पश्चिमी देशों के इस दोहरे चरित्र को देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इनकी कथनी और करनी में फर्क कर दिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ ये देश भारत को ज्ञान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई क्या है? खुद यूरोप आज भी रूस के साथ अरबों यूरो का व्यापार कर रहा है और तो और जो अमेरिका हम पर प्रतिबंधों की धौंस जमाता है, वह खुद अपने परमाणु उद्योगों को चलाने के लिए उसी रूस से यूरेनियम खरीदता है। अमेरिका की इन्हीं चालाकी और धमकियों और सेकेंडरी सेक्शन अब एक नए और बड़े खेल को जन्म दे दिया है। इन धमकियों से तंग आकर रूस, भारत और चीन जैसे देशों ने ठान लिया कि वे अमेरिकी डॉलर के मोहताज नहीं रहेंगे। हमारी भारतीय रिफाइनरियों ने तो डॉलर को किनारे करके युआन, दिरहम जैसी करेंसी में पेमेंट करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर अमेरिका यूं प्रतिबंधों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के तेल व्यापार से डॉलर की छुट्टी हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या पश्चिमी देश अपनी जीत छोड़ेंगे या घमंड, जो उनका ये घमंड है, दुनिया को किसी बहुत बड़े महाविनाश की तरफ ले जाएगा? कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।